हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियाणा एग्ज़ाम गुरुकुल और रोड टू सक्सेस। फ्रेंड्स, ये चैनल मैंने हरियाणा जीके या जो भी एस्पिरेंट्स हैं हरियाणा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक सीईटी और एचसीएस या कोई भी हरियाणा का अदर एग्ज़ाम, उनकी हेल्प के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स फॉर द मंथ्स अप्रैल 2025। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मैं जो मेन रेड किए हुए हैं वो ही पढ़ रहा हूँ। आप कंप्लीट आप रीड कर सकते हो। जो मेन पॉइंट है वो मैंने रेड मार्क किए हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है हरियाणा गवर्नमेंट को टू एस्टेब्लिश 4 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स अंडर पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट के अंडर 4 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी विद इन 2 मंथ्स। और ये कोर्ट्स कहाँ बनाई जाएंगी? फरीदाबाद, पंचकुला एंड गुरुग्राम। फरीदाबाद में 2 होंगी एंड 1 ईच इन पंचकुला एंड गुरुग्राम। इसमें एमसीक्यू ये बन सकता है कि फर्स्ट एमसीक्यू बन सकता है कि कितनी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स अंडर पोस्को एक्ट बनाई जाएंगी। इसका आंसर होगा 4। कहाँ बनाई जाएंगी? सेकंड क्वेश्चन, फरीदाबाद, पंचकुला एंड गुरुग्राम। थर्ड क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट 2 विल बी मेड? सो आंसर इज इन फरीदाबाद। उसके बाद इसकी डिटेल है पॉइंट की। द हाई कोर्ट हैज़ रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एट फरीदाबाद। ये मैंने आपको बता दिया, 1 ईच एट पंचकुला एंड गुरुग्राम। किसी ये आया कहाँ से? ये किसी ने एक हियरिंग, किसी ने पिटीशन डाल ली थी, उसकी हियरिंग के दौरान ये कोर्ट ने कहा है कि 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं। पोस्को एक्ट, पोस्को एक्ट क्या होता है? पोस्को एक्ट में होता है जो चाइल्ड अब्यूज या सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं चाइल्ड के, माइनर्स के, उसके लिए पोस्को एक्ट है। उसके बाद उन्होंने ये पॉइंट है, हरियाणा गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू नोटिफाई द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज कोर्ट्स विद इन 2 मंथ्स। इसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो हरियाणा कोर्ट विद इन 2 मंथ्स जारी कर देगी। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू है, द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट डायरेक्टेड हरियाणा टू नोटिफाई हाउ मेनी फास्ट ट्रैक स्पेशल पोस्को केसेस। इसमें कितनी कोर्ट्स हैं? इसका आंसर होगा 4, 2 एट फरीदाबाद एंड 1 ईच इन पंचकुला एंड गुरुग्राम। सो आंसर इज 4। सेकंड है, ये जनरल है वैसे, अंडर which POSCO Act, under the POSCO Act, which section mandates confidentiality of a child victim's identity? POSCO Act में क्या होता है, जिस भी चाइल्ड के साथ कोई अब्यूज होता है या सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो वो किस सेक्शन के अंडर रखा जाता है? सेक्शन 23। ये जनरल क्वेश्चन है, हरियाणा जीके से इसको नहीं कह सकते, बट ये पोस्को एक्ट का था तो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सेकंड न्यूज़ क्या है? अप्रैल 2025 में पंचायती राज डे मनाया गया था और जो मनाया जाता है 24 अप्रैल ईच ईयर। तो उसमें हरियाणा चीफ मिनिस्टर जो नायब सिंह सैनी हैं, श्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने ₹368 करोड़ के डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया गया था फॉर पंचायत अक्रॉस द स्टेट्स। और ये कहाँ अनाउंसमेंट कहाँ हुई थी? एट द स्टेट लेवल ग्राम उत्थान समारोह हुआ था पंचकुला में 24 अप्रैल 2025 को। उसमें 368 करोड़ डेवलपमेंट पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी। आगे इसमें क्या क्या हुआ था आप पढ़ सकते हो, इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। इनोग्रेट किसने किया था? ये श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा चीफ। एंड और प्रिसाइड किसने किया था? डेवलपमेंट एंड पंचायत मिनिस्टर जो कौन है? श्री कृष्ण लाल पवार। ओके, उसके बाद एक नोट है जस्ट फॉर योर जीके, नेशनल पंचायती राज, नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे इज द नेशनल डे ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन 24 अप्रैल एनुअली। ये मैं बता चुका हूँ आपको। पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज थ्रू द 73rd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993। ये इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनली किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। चलो अब इसके की हाइलाइट्स देख लेते हैं हम, उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट में क्या क्या था। फर्स्ट है, हरियाणा सीएम ने 18.28 करोड़ रिलीज करने की अनाउंसमेंट थी फॉर कंस्ट्रक्टिंग महिला चौपाल इन 511 ग्राम पंचायत, प्रमोटिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़। इसमें ये कहा कि 511 ग्राम पंचायत के लिए महिला चौपाल्स बनाए जाएंगे ताकि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। उसके बाद ये था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद जागृत ग्राम पुरस्कार योजना। तो सेम डे जागृत ग्राम पुरस्कार योजना लॉन्च की गई थी। इसमें क्या था कि इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ग्राम पंचायत को परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे इंसेंटिव दिया जाएगा। और वो किस बेस पे एवेलुएट किया जाएगा, उसके जो इंडिकेटर्स होंगे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर आउटपुट, डिजिटल एक्सेस एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये है कि जो भी पंचायत के तीनों इंडिकेटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन का अच्छा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ किया होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा होगा, या वो डिजिटल मीडियम का यूज़ कर रहे होंगे कहीं भी, या डिजिटल एक्सेस के लिए अवेयर कर रहे होंगे लोगों को, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उन पंचायत को दिया जाएगा जो टॉप पे होंगी परफॉर्मेंस। उसमें क्या है, फर्स्ट प्लेस पे जो पंचायत आएगी उसको 51 लाख रुपये, सेकंड प्लेस पे 31 लाख रुपये एंड थर्ड प्लेस पे जो पंचायत आएगी बेस्ड ऑन दीज 3 इंडिकेटर्स 21 लाख रुपीज़। सो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किस योजना के दौरान पंचायत को प्राइज मनी दिया जाएगा या परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसका आंसर होगा जागृत ग्राम पुरस्कार योजना। फिर सेकंड पॉइंट आपका प्राइज मनी पूछ सकते हैं कि अंडर जागृत ग्राम पुरस्कार योजना व्हाट वाज द प्राइज फॉर द फर्स्ट प्लेस। सो योर आंसर विल बी ₹50 लाख, फॉर सेकंड प्लेस 31 लाख, फॉर थर्ड प्लेस 21 लाख। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स में। और इस दौरान इस क्या हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट था कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सरपंच हैं, जो PRIs हैं, उनके लिए उन्होंने ट्रेनिंग किट डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च की थी। उनको ट्रेनिंग किट दी जाएगी 71,000 इलेक्टेड PRIs को अंडर नेशनल ग्राम स्वराज अभियान। इसमें पूछ सकते हैं कितने इलेक्टेड PRIs को क्या, या फिर पूछ सकते हैं कितनी ट्रेनिंग किट्स दी गई थी, या फिर नेशनल किस अभियान के दौरान के अंडर ट्रेनिंग किट बांटी गई थी। सो MCQ है बेस्ड ऑन अबाउ। MCQ है, हाउ मच टोटल डेवलपमेंट पैकेज वाज अनाउंस्ड फॉर हरियाणा पंचायत ऑन नेशनल पंचायती राज डे। तो नेशनल पंचायती राज डे था जो अभी मैंने पूरा ऊपर वो किया है, उसके बेस पे MCQ है। नेशनल पंचायती राज डे ऑन 25 अप्रैल 25 को कितने करोड़ की डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया गया था? तो आंसर इज ₹368 करोड़। ये आंसर आपका ठीक है। उसके बाद विच स्कीम ऑफ कैश प्राइज टू टॉप परफॉर्मिंग ग्राम पंचायत इन हरियाणा। किस स्कीम के अंडर टॉप परफॉर्मिंग ग्राम पंचायत को कैश प्राइज दिया गया है? सो अभी बताया था जागृत ग्राम पुरस्कार योजना। एंड इसके अमाउंट भी आपको पता, फर्स्ट को मिलेंगे 51 लाख, सेकंड को 31 लाख एंड थर्ड को 21 लाख। ये इम्पोर्टेंट है, दे कैन आस्क। अप्रैल 25 में थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीनोम एडिटिंग लैब। जीनोम एडिटिंग लैब का इनोग्रेटेड हुई है
कहाँ पे हुई है? फर्स्ट तो ये द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इनॉग्रेटेड a genome editing laboratory at the Indian Council of Agriculture Research ICR, Indian Institute of Wheat and Barley Research IIWBR, हरियाणा। इन इंस्टीट्यूट में की गई है और ये कहाँ पे है आप सभी को पता होगा, ये करनाल में है। इसमें क्या हुआ? फार्मर्स अप्रिशिएटेड द साइंटिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग क्लाइमेट रेजिलेंट wheat varieties that could tolerate daytime temperature fluctuation especially in Feb and March। इसमें क्या है कि फार्मर्स ने अप्रिशिएट किया साइंटिस्ट को कि उन्होंने क्लाइमेट रेजिलेंट वीट वैराइटीज़ दी है। इस पर क्लाइमेट कई बार क्या हो जाता है कि फेब या मार्च में गर्मी हो जाती है ज़्यादा, या फिर ज़्यादा ठंड लगा लो। ज़्यादा ठंड में तो कर फ़ायदा होता है, जैसे दिन में ज़्यादा गर्मी है, रात को सर्दी है, तो उस पहले क्या वैराइटीज़ होती थी उसमें क्या था कि क्लाइमेट रेजिलेंट नहीं थी, क्लाइमेट का असर पड़ता था तो कम होती थी या ख़राब हो जाती थी। अब ऐसी वैराइटीज़ हैं जिस पर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन का इफेक्ट नहीं आएगा, तो फार्मर्स ने इसको अप्रिशिएट किया गया। कुछ स्टूडेंट्स गांव से होंगे जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी, उनके लिए ये इस वीडियो से कुछ वर्ड्स भी मतलब इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सकती है। लाइक अप्रिशिएटेड होता है प्रशंसा करना, उन्होंने सराहा है। क्लाइमेट रेजिलेंट होता है कि उनके अगेंस्ट मतलब उनको मतलब क्लाइमेट को वो कर सकें, सहन कर सके, रेजिलेंट ये कह सकते हो। उसके बाद क्लाइमेट रेजिलेंट वीट वैराइटीज़ कौन सी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। करण वंदना DBW187, MACS 6478 एंड पूसा यशस्वी, ये वीट वैराइटीज़ हैं, ये क्लाइमेट रेजिलियंट है। और इवन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है आपकी वैराइटीज़ हैं ये किस फसल के, वीट की हैं या और पैडी की हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा फिरा के। वैसे ही क्लाइमेट रेजिलेंट हैं, इनमें इनपुट कॉस्ट कम आती है, डिसीज रेजिस्टेंट भी हैं और फंगीसाइड भी इनमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको हाइब्रिड कह सकते हैं, जीनोम एडिट किए गए हैं इनके, तो ये वैराइटीज़ हैं। उसके बाद एक हल लेस बार्ले वैरायटी है जिसमें भूसा कम होता है या फिर बिल्कुल ऐसे होता है कि वो उनको काटते हुए ही रिमूव किया जा सकता है। सॉरी, जैसे DWRB223 वैरायटी है, और इसकी मतलब जो यील्ड है वो भी काफ़ी है, 42.9 क्विंटल पर हेक्टेयर है और इसमें 11.7% प्रोटीन है। अब थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ ये जो IIWBR इंस्टीट्यूट है इसके बारे में, क्योंकि है तो ये हरियाणा में इसीलिए आया है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2014 फॉलोइंग द अपग्रेडेशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। पहले डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च था इसका, उसके बाद नाम किया गया IIWBR। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च, एंड ICR एफिलिएटेड है और ये लोकेटेड इन करनाल। ये इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड इन करनाल एंड वीट वैराइटीज इंपॉर्टेंट है। सो MCQ में इसके बेस पे द जीनोम एडिटिंग लैब वाज इनॉग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूट इन हरियाणा। सो ये सिंपल है, IIWBR। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज नॉट मेंशन्ड एज क्लाइमेट रेजिलिएंट इन डॉक्यूमेंट। अब वही क्वेश्चन आ गया, उन्होंने वही पूछा कि इनमें से कौन सी वैरायटी क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है। मैंने ऊपर बताया था आपको कि 3 हैं जिनका नाम था कर्ण वंदना, MACS 6478 एंड पूसा यशस्वी। सो आंसर विल बी सरबती। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है, इस पर क्लाइमेट का असर होता है। अगर दिन में ज़्यादा गर्मी होती है फेब या मार्च में, तो यील्ड कम होता है, मतलब फसल कम होती है या बीमारियाँ आ जाती हैं, तो उनके लिए अलग से पेस्टिसाइड्स और की जरूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के ऊपर। आपको पता होगा जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है,
ये है हमारा पिंजौर में। इसकी न्यूज़ क्या है कि जो 34 क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स से उनको रीलोकेट किया गया, उनको शिफ्ट किया गया है। चलो पढ़ते हैं। ऑन वर्ल्ड अर्थ डे होता है 22 अप्रैल, ये याद रखना है। और उसका 2025 का थीम है आवर पावर एंड आवर प्लेनेट। ठीक है। उसके बाद अथॉरिटीज गेव द मेजर पुश टू वल्चर कंजर्वेशन बाय सक्सेसफुली रिलोकेटिंग 34 एंडेंजर्ड vultures, 20 long-billed and 14 white-rumped from the Jatayu Conservation Breeding Center in Pinjore, हरियाणा टू महाराष्ट्र। देखो इसका जिस्ट ये है कि इसमें जो हमारा पिंजौर सेंटर था वल्चर कंजर्वेशन का, उससे 34 क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां वल्चर्स की, उनको शिफ्ट किया गया। और शिफ्ट कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। उन 34 में से 20 लॉन्ग बिल्ड हैं और 14 वाइट रम्प्ड हैं। ये इनकी मतलब वैरायटी है। इनको महाराष्ट्र के 3 मेजर टाइगर रिजर्व्स में इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब उनको वहाँ रखा गया है। उनके नाम भी इम्पोर्टेंट है: मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व एंड तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कब किया गया है? वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे होता है 22 अप्रैल। और थीम क्या था? आवर पावर एंड आवर प्लेनेट। और इसमें एक एनजीओ कह लो या सोसाइटी कह लो, द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, उसने कोऑर्डिनेट किया था डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा एंड महाराष्ट्र को ये सब उनको रिलोकेट कराने के लिए। ये है, ये आप पढ़ लेना, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो हमें हरियाणा का पता लग गया कि पिंजौर में है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। ये इंडिया में 4 जगह हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। पिंजौर हरियाणा 1, भोपाल एमपी में, एंड ये क्या है? राजा भटखावा वेस्ट बंगाल एंड रानी इन गुवाहाटी असम में। चलो नेक्स्ट इसके एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू है ऑन वर्ल्ड अर्थ डे हाउ मेनी वल्चर वर रिलोकेटेड फ्रॉम जेसीबीसी जटायु कंजर्वेशन इन पिंजौर। 34 वैरायटीज़ हैं, 20 + 14 ये हो गया। वे जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड। हरियाणा में पूछा है, वैसे 4 जगह है, ये पिंजौर में। 4 जगह कहाँ है? एक तो एमपी में है, और गुवाहाटी में है, और वेस्ट बंगाल में। उनको शिफ्ट कहाँ किया गया है? शिफ्ट किया गया है उनको 3 टाइगर रिजर्व्स में, जो महाराष्ट्र में, मेलघाट, पेंच, तदोबा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट 5th। द एनजीटी हैज रिप्रिमेंडेड द एमसी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम और फरीदाबाद फॉर द ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट एट बंदभारी लैंडफिल्स इन गुरुग्राम। एनजीटी ने रिप्रिमेंडेड किया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव और फरीदाबाद को, क्योंकि उन्होंने मिसमैनेजमेंट करी है। बंदभारी लैंडफिल है, वहाँ पे वेस्ट इकट्ठा होता रहा और उसमें मिसमैनेजमेंट नहीं करी, उसका आगे उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब वो सड़ता रहा, या कूड़े का पहाड़ कह लो, मतलब लैंडफिल थी, उसमें कूड़ा डलता रहा। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि एनजीटी ने किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, मतलब रिप्रिमेंडेड होता है डांटना, जैसे टीचर आपको रिप्रिमेंडेड करती है किसी बात पे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब रिप्रिमेंडेड सिंपल होता है डांटना। तो किस एनजीटी ने किस किस को डांटा है? गुरुग्राम और फरीदाबाद को। किस लिए? क्योंकि बंदवारी लैंडफिल में वेस्ट मैनेजमेंट हुई थी। सिंपल, सिर्फ जो रेड किया हुआ है उसी को आपने मेनली पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी अनाउंस 20 लाख मेडिकल इंश्योरेंस टू एवरी प्लेयर इन द स्टेट। अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ 3rd ऑल इंडिया शिव कुमार स्मृति बास्केटबॉल कंपटीशन हेल्ड इन किलोई विलेज। देखो, 3rd ऑल इंडिया शिव कुमार स्मृति बास्केटबॉल कंपटीशन हुआ था, कहाँ हुआ था? किलोई विलेज। और वो कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है? वह रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके दौरान नायब सिंह सैनी ने 20 लाख मेडिकल इंश्योरेंस दिया है
अनाउंस किया गया है हर प्लेयर के लिए स्टेट में। तो क्वेश्चन इसमें काफ़ी बन सकते हैं कि 20 लाख मेडिकल कितना, पहले तो कितना पैसा इंश्योरेंस प्लेयर्स के लिए अनाउंस किया गया 20 लाख, कब, किस दौरान या कहाँ पे अनाउंस किया गया, किलोई विलेज, किस दौरान, ऑल इंडिया शिव कुमार समृद्धि बास्केटबॉल कंपटीशन के दौरान। सो ये इम्पोर्टेंट है कंप्लीट। अब इसमें नोट है कि जो ऑल इंडिया शिव कुमार स्मृति बास्केटबॉल कंपटीशन होता है, ये किसके लिए, किसकी याद में, किसके ट्रिब्यूट के लिए, ट्रिब्यूट पे करने के लिए किया जाता है। ये लेट श्री शिव कुमार हैं और उनकी काफ़ी डेडिकेशन थी, उनको स्पोर्ट्स और सोशल सर्विस में उसको याद करने के लिए किया जाता है। और इसके दौरान एक स्पेशल ग्रांट 21 लाख की अनाउंस की गई थी शिव कुमार स्मृति स्टेडियम बनाने के लिए। ठीक है, ये आपको दोनों अमाउंट याद रखनी, 20 लाख फॉर मेडिकल इंश्योरेंस एंड 20 लाख फॉर डेवलपमेंट ऑफ शिव कुमार स्मृति स्टेडियम। कहाँ हुआ था, किलोई विलेज इन रोहतक डिस्ट्रिक्ट। ये इसके MCQ में, व्हाट इज द मेडिकल इंश्योरेंस अमाउंटेड, ये सिंपल है 20 लाख, अंडर विच पॉलिसी। ये क्वेश्चन की मैंने डिटेल नहीं लिखी, डायरेक्ट है, आप इसको याद कर लेना। अंडर विच पॉलिसी आर एथलेट्स ऑफर्ड जॉब रिजर्वेशन एंड ऑनरेरियम्स इन हरियाणा। उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम के दौरान इन्होंने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, ये अप्रैल में ही हुआ है इसलिए मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही इसमें डाला हुआ है कि जॉब रिजर्वेशन और ऑनरेरियम मिलेंगे अंडर उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021। चलो नेक्स्ट 7 पॉइंट है, द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस एंड इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ISA है, और रिपब्लिक ऑफ मॉरिस ने उन्हें एक साइन किया है, एक फ्रेमवर्क, पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है सोलर कोऑपरेशन और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। ISA एक ऑर्गेनाइजेशन है क्लीन एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी के, उसमें कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ करेंगे। तो उन्होंने मॉरिशस के लिए अनाउंस एक फ्रेमवर्क या एग्रीमेंट किया है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का क्या, हरियाणा का इसमें ये है कि ये हेडक्वार्टर इसका जो है सेट किया गया है वो गुड़गांव में, गुरुग्राम में सेट किया गया है। सो ये इस वे में इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है। 8th है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ ₹10,000 करोड़ इन हरियाणा। जब इंडिया के PM हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं 10,000 करोड़। वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है यमुनानगर में थर्मल पावर एक्सपेंशन के लिए किया गया है, जिसकी वर्थ है 8469 करोड़। द PM लेड फाउंडेशन 800 मेगावाट की जो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है, उसकी 3rd यूनिट के लिए फाउंडेशन स्टोन उन्होंने ले किया है, और ये यूनिट होगी 233 एकड़्स में, और कमर्शियल मतलब उसमें स्टार्ट हो जाएगी थर्मल पावर कमर्शियल ऑपरेशन एक्सपेक्टेड बाय मार्च 29। एंड वंस ऑपरेशन होने के बाद हरियाणा इन हाउस पावर जनरेशन कैपेसिटी विल बी 3382। बाकी इंपोर्ट करता है दूसरे स्टेट से, लेकिन इन हाउस पावर जनरेशन कैपेसिटी हो जाएगी 3382 मेगावाट। ये इम्पोर्टेंट है कि थर्मल पावर एक्सपेंशन या थर्मल के लिए किस डिस्ट्रिक्ट में PM ने फाउंडेशन ले गया, यमुनानगर में, किस प्लांट में, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, एक तो ये हुआ था PM ने 10,000 करोड़ में। एक है गोवर्धन क्या है, ये कैपिटल में धन है। गोवर्धन की फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। जो बायो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे एनर्जी कैसे बनाई जाए, जैसे बायोगैस, इस टाइप के लिए गोवर्धन योजना है। इसके लिए भी इसने 90 करोड़ रुपीज़ के लिए फाउंडेशन स्टोन वो किया है। और ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा मुकरमपुर यमुनानगर में। ये भी यमुनानगर में बनेगा, कोई मुकरमपुर जगह है वहाँ पे, ये याद रखना है। और ये कौन बनाएगा, यमुनानगर की MC यमुनानगर जगाधरी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और BPCL के बीच में ज्वाइंट वेंचर होगा। और कब कंप्लीट होगा, शेड्यूल टू कंप्लीशन फॉर May 2027। कंप्लीट तो पता नहीं कब होगा, बट इसका शेड्यूल्ड टू कंप्लीट है May 2027।
ये प्लांट क्या करेंगे आप पढ़ लेना, 45,000 मीट्रिक टन ऑफ सॉलिड वेस्ट को वो करेंगे और कैटल डंग थे इसको यूज़ करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, हाँ उसमें और क्या किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, रेवाड़ी बाईपास को इनोग्रेट किया गया है जो भारतमाला स्कीम के अंडर थी, और भारतमाला स्कीम आई थी 2015 में। इसका एम था 83,677 किलोमीटर बनाना इन 7 लाख करोड़ रुपीज़ में हाइब्रिड एन्युटी मोड पे। ये 14.4 किलोमीटर का 4 लेन बाईपास है कनेक्टिंग NH350 टू NH11 और इम्प्रूविंग एक्सेस टू नारनौल एंड बाईपास सिंह रेवाड़ी सिटी। अब रेवाड़ी सिटी को बाईपास किया जाएगा नारनौल, सीधा डायरेक्ट नारनौल जाने के लिए, और ये बाईपास 14.4 किलोमीटर का होगा, 4 लेन होगा कनेक्टिंग NH350 टू NH11। ये इंपॉर्टेंट है कि रेवाड़ी बाईपास किस NH को कनेक्ट करता है, कितना किलोमीटर है, कंप्लीट इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। उसके बाद लास्ट काम क्या किया नरेंद्र मोदी ने, उसने जो न्यू टर्मिनल बनेगा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में, जो पीछे से ही स्टार्ट हुआ है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। वो 410 करोड़ से इन्होंने नई टर्मिनल को किया है और उन्होंने अनाउंस की है एक न्यू फ्लाइट जो हरियाणा से अयोध्या चलेगी। ये भी कंप्लीट इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9th पॉइंट। बस अब ऑलमोस्ट ओवर है, 2 पॉइंट हो गए और अप्रैल की सारी हरियाणा की करंट अफेयर कवर हो जाएगा। एनजीटी ने किसी को नोटिस दिया है, हरियाणा गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और एलाइज माइनिंग ऑफ अरावली फॉरेस्ट में वहाँ माइनिंग हो रही थी जहाँ अलाउड नहीं है। कुछ आई थिंक ये अंडमान एंड निकोबार के एफोरेस्टेशन के लिए कुछ जगह थी, वहाँ माइनिंग इन्होंने स्टार्ट करवाई थी, उसी के लिए इन्होंने एनजीटी ने सीओ को नोटिस दिया है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि कहाँ किस प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट किस साइट के लिए एनजीटी ने नोटिस दिया है, रावली फॉरेस्ट। उसको यहाँ पे माइनिंग और स्टोन क्रशिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, इसको होल्ड किया है, होल्ड होता है रुकवाना। तो 7 अगस्त 2025 तक एनजीटी ने कहा कि वहाँ सारी एक्टिविटीज़ रोक दी जाएं। नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 2 हड़प्पा साइट्स डिस्ट्रिक्ट भिवानी में, उनको प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स अनाउंस किया हरियाणा गवर्नमेंट ने। वो कौन सी साइट है, मिथाथल एंड तिगड़ाना। मिथाथल एंड तिगड़ाना आपको पता है हड़प्पन साइट्स हैं, इनको प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स अनाउंस कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10th पॉइंट, हरियाणा डिपार्टमेंट है डिक्लेयर्ड 66 ग्राम पंचायत इन करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा टीबी फ्री बेस्ड ऑन 6 की इंडिकेटर्स। लो भाई, हरियाणा की 66 ग्राम पंचायत को टीबी फ्री अनाउंस कर दिया गया है। किस बेस पे, 6 इंडिकेटर होंगे टीबी के लिए, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसमें यह है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट को टीबी फ्री वो किया गया और कहाँ किया गया है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। नेक्स्ट है ऑफिशियल ऑफ झज्जर डिस्ट्रिक्ट कंडक्टिंग लार्ज सर्वे। ओके, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए झज्जर के जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक लार्ज स्केल सर्वे करने के लिए बोला गया है। बस में इतना ही है कि उनके लिए घर बनाए जाएंगे, मेनली इसमें डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना आप। सो दिस इज़ ओवर। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी हेल्प करने की कोशिश की गई है, मे भी इनमें से आपको कोई क्वेश्चन आए और आप इसको पढ़ के ठीक करके आएँ। नेक्स्ट वीडियो होगी मई 2025 की जल्दी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेरी है तो आप इस पे मेल कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। ये मैं आपको डॉक्स फाइल है, इसको मैं PDF भी बना के आपको वहाँ शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग मोर, मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, बट ये है कि मुझे एक्सपीरियंस है हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। मेरे काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक हुए हैं, और अराउंड 10 to 12 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक हुए हैं, जॉब लगी हैं, फाइनल मेरे पास
अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं। सो एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बिना एक्सपीरियंस कोई भी मुंह उठा के पढ़ा रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस करेंगे चीज़ें। अगर फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आई है, वैसे फर्स्ट वीडियो थी, मे भी कुछ इसमें गलतियाँ हों या कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी हो, वो आप कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट करें। ये दोनों CET के लिए भी इम्पोर्टेंट है और HCS के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो मे बी 25 में हो सकता है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।